सो यू नो वॉट कि मैं फर्म बिलीवर हूँ स्मार्ट वर्क के। तुम जितनी मेहनत कर लो, बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छी बात है, तुम आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छा लेसन लेके जाओगे कि हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। बट आजकल का जो ज़माना है, आजकल के जो बच्चे हो तुम लोग अगर वहीं पे अपना थोड़ा स्मार्ट वर्क ऐड कर दो ना, तो तुम लोग बहुत हाइट्स अचीव कर सकते हो। एंड मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क के फेवर में हूँ, क्योंकि स्मार्टली अगर तुम कोई भी चीज़ करो, सिलेक्टिवली करो, एकदम एनालाइज करके स्ट्रैटेजिकली, तो तुम्हारे 100 ऑन 100 कहीं नहीं गए, बी इट एनी सब्जेक्ट। आप वीडियो टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि बायो में कितना पोर्शन है, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है। बट इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक चीज़ ऐसी बताने वाली हूँ जिस चैप्टर पे मे भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर तुम उस चैप्टर को बहुत सीरियसली उठाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं पहले हमारे सारे चैप्टर्स लिखे हुए। हम बात करते हैं बिगिन केमिस्ट्री से, एंड केमिस्ट्री में हमारे पास हैं ये 4 चैप्टर्स। अब देखो, केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। सारे चैप्टर्स बचपन में कहीं ना कहीं बेसिक से पढ़े हैं, यहाँ पे डिटेल्ड है। अब ये 4 चैप्टर के मार्क्स होते हैं तुम्हारे कंबाइंड 25। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, ये 25 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे। अब कुछ बच्चे होते हैं कि मैम केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, नहीं कर पाऊंगा मैं केमिस्ट्री, छोड़ दो, बात मत करो। सो तुम्हारे पास ये 4 चैप्टर को अगर तुम कम लेवरेज भी दो, एक कम इम्पॉर्टेंस भी दो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फिर मेरा फिजिक्स और मेरा बायो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ पे बायो के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बायो में चैप्टर है 3, जिसमें से ये वाला चैप्टर तो बहुत ज़्यादा छोटा है। अब बायो भी आता है हमारा पूरा 25 मार्क का, एंड बायो इज़ मेजरली थ्योरी एंड मेजरली लर्निंग। सो बायो तुम लोग किसी भी कंडीशन में कच्चा पक्का करके मत जाना। फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, कभी कभार हो जाता है तुम्हारा कि कोई एक ही इनमें से हमारी प्रेफरेंस होती है कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स आते हैं अच्छे से, फिजिक्स के नहीं आते में भी। अब सब करो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट बायो कंपल्शन में रखना एंड बायो पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस रखना, ठीक है। इसी के बाद अब आता है हमारा लाइट का पूरा पोर्शन, एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब लाइट वाला पोर्शन जो है, ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये हो जाता है हमारा 13 मार्क्स का। तुम खुद एक बात बताओ कि सिर्फ ये एक चैप्टर एंड उसी का रिलेटेड पार्ट, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, उसी का रिलेटेड पार्ट, दोनों चैप्टर्स का क्लब करके 13 मार्क्स बहुत ज़्यादा है। तो लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिस पे तुम्हें अच्छे से फोकस रखना है, लाइट को अच्छे से पढ़ना है। एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आ जाते हैं हमारे 12 मार्क्स के टोटल। सो यहाँ पे फिजिक्स का जो पोर्शन हो जाता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। अब ये 25 ऊपर 25, केमिस्ट्री के 25, मैम ये तो 75 मार्क्स ही हुए, बाकी के 5 कहाँ गए। एक चैप्टर जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेसिक लग रहा होगा, ये आर एनवायरनमेंट, बट डोंट फॉरगेट कि ये सिर्फ एक चैप्टर के पूरे 5 मार्क्स है। एंड इसको जो तुम मे भी हल्के में ले रहे थे, बिल्कुल मतलब वीडियो स्टार्ट हुई थी जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि ये 5 to 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। सो इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस रखना। अब बात यही आती है कि बायो और ये चैप्टर तो हमने अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि लर्निंग है, थोड़ा सा समझने का पोर्शन रिड्यूस हो जाता है। फिर तुम डिसाइड करो, तुम्हें अभी तुम्हारे जो हाफ ईयरली होने वाले हैं या मे बी तुम्हारे प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, तब इफ़ यू आर नॉट इवन ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग, तब अगर तुम्हें डिसाइड करके एकदम स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें फिजिक्स पे फोकस करना है या केमिस्ट्री पे। अब एक बात मेरी, एक एडवाइस मेरी ये कि अगर तुम सब करने जाओगे ना, कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला है कि जितना भी सिलेबस करके जाओ, भले 6 चैप्टर करके जाओ, बट वो 6 चैप्टर इतना सॉलिड करो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लें, उसमें से कम तुम्हारे फुल ऑन फुल आए, एंड बाद में फिर उन 6 चैप्टर्स के लिए तुम उलझो नहीं। अब तुम क्या करते हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा पढ़ लोगे, मैग्नेटिज्म थोड़ा सा पढ़ लोगे, लाइट थोड़ा सा पढ़ लोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बोर्ड थोड़ा सा बन गया एडवांस लेवल का, क्या करोगे फिर, इसका इन डेप्थ नहीं आता, इसका इन डेप्थ नहीं आता, इसका इन डेप्थ नहीं आता, तभी चैप्टर की पूरी खाल निकाल दो, अच्छे से पढ़ के जाओ, एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्लैरिटी पकड़ो कॉन्सेप्ट्स की। एंड अगेन वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अब वीडियोस आती रहेंगी,
चैप्टर रिकमेंडेशन कोई भी अभी तक, सो कमेंट करके बताओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।